Good morning, students. Now we start our next topic, human digestive system. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका फिगर देखते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने फिगर बनाया है माउथ में टीथ और टंग ये होते हैं। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स होती हैं, इसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके आगे ये फूड पाइप होता है, जब फूड हमारा माउथ से आगे स्टमक तक आता है, इसोफेगस बोलते हैं इसे हम। ठीक, इसके बाद यहाँ एक ग्लैंड होती है जिसे लीवर बोला जाता है। ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। फिर नेक्स्ट हमारा स्टमक, जो ये यू शेप का स्ट्रक्चर स्टमक कहलाता है। एक ग्लैंड और होती है गैल ब्लैडर। ठीक, फिर आगे देखें हम आके पैनक्रियाज। ये कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं और स्पेशल केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं जो फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। फिर आपके आगे लार्ज इंटेस्टाइन, ये है जो स्ट्रक्चर, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। बीच में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक, तो इन सब के बारे में हम, ये तो आपका पूरा फिगर हो गया जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स और ग्लैंड्स होती हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माउथ के बारे में। माउथ में देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको कि जितने ह्यूमन बीइंग्स और हायर एनिमल्स होते हैं उनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहला होता है इंजेशन, 5 स्टेप होते हैं। दूसरा डाइजेशन, तो दूसरे के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इंजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। हम लोग फूड किससे लेते हैं? बाय हैंड। ठीक, फूड होता है उसे हम फूड को इनटेक करना, बॉडी में लेना, इंजेशन कहलाता है। अब डाइजेशन प्रोसेस, जैसी बॉडी में हमारे फूड पहुंचता है, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माउथ के बारे में। माउथ में फूड को लेकर हम उसे च्यूइंग करने लगते हैं। ठीक, ये प्रोसेस कहलाती है मैस्टिकेशन बाय टीथ। द प्रोसेस ऑफ चूइंग फूड इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। ठीक, बाय टीथ। टीथ जो होते हैं हमारी पूरी लाइफ टाइम में 2 टाइप के टीथ ग्रो अप होते हैं। यंगर चाइल्ड में स्टार्ट में फर्स्ट टाइम अपेयर होते हैं, वो मिल्क टीथ कहलाते हैं। और उसके बाद एट द एज ऑफ 6-7 ईयर्स मिल्क टीथ रिप्लेस हो जाते हैं और इनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। मिल्क टीथ जो होते हैं इनकी नंबर लगभग 20 होता है हमारा। ठीक, 6-7 की एज पर मिल्क टीथ हट जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं बाय द परमानेंट टीथ। जो परमानेंट टीथ होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। पहला इंसीजर्स, दूसरा कैनाइंस, तीसरा प्रीमोलर और फोर्थ मोलर। ठीक, हर टाइप के टीथ का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। हमारे माउथ में टीथ 2 जा में, एक अपर जा और एक लोअर जा, इसमें अरेंज होते हैं। ठीक, सबसे पहले जो फ्रंट के टीथ होते हैं इन ईच जा, फ्रंट के 2 टीथ अपर जा में और लोअर जा में।
ये कहलाते हैं हमारे क्या, इंसीजर्स। इनका मेन फंक्शन होता है फ्लैट होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है कटिंग द फूड, फूड को कट करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे इंसीजर्स के बाद आते हैं कैनाइंस। ये थोड़े नुकीले टीथ होते हैं बोथ साइड ऑफ इंसीजर्स इन अपर जा एंड इन लोअर जा। तो ये कितने हो गए, ये भी संख्या इनकी 4 हो गई, 2 अपर में और 2 लोअर में। ये कैनाइंस कहलाते हैं, ये नुकीले होते हैं, इनका वर्क होता है टीयरिंग द फूड, फूड को टीयर करते हैं। ठीक, चीरते फाड़ते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं प्रीमोलर्स। ये आगे यहाँ पे आएंगे, देखें हम प्रीमोलर्स इधर होते हैं, 2 वन साइड में, 2 अनदर साइड में, ऐसे 2 लोअर जा में एक तरफ, 2 ये। तो इनका नंबर कितने होगा, ये हो गए थे आपके 4, ये भी हो गए आपके 4 कैनाइंस, ये हो गए आपके 2 और 2 4 4 8। ठीक, ये थोड़े ब्रॉड होते हैं, इनका मेन होता है 8 होते हैं प्री मोलर्स। इनका मेन वर्क होता है कि फूड को ग्राइंडिंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं। ठीक, फूड ग्राइंड होता है। उसके बाद आते हैं आपके मोलर्स। मोलर्स का यही वर्क होता है, 3 होते हैं, एक तरफ, इधर भी 3, ऐसे लोअर जाम में भी 3 तो ये होगा 12। इनका वही मेन वर्क होता है फूड को ग्राइंड करना, चबाना मतलब। तो इस तरीके से टोटल 32 टीथ होते हैं हमारे, और जिनके पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम टंग के बारे में। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक, जो माउथ में फूड को च्यूइंग करने में, पुश करने में, फूड को माउथ में अच्छी तरीके से मूव कराने में हेल्प करती हैं। इसके साथ ही फूड को स्वेलो करने में, निगलने में टंग जो है हेल्प करती है। साथ में इसमें जब फूड को च्यूइंग किया जाता है तो इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है इसके पास में टंग के, जिसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, जो मैंने इधर बताया था आपके लिए। इससे एक सीक्रेशन होता है सलाइवा का। सलाइवा जो होता है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, जो फूड के स्टार्च पार्ट को, फूड में जो स्टार्च होता है उसे आप शुगर में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज। ये स्टार्च पार्ट को, सलाइवा मतलब सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स उससे निकलता है हमारा सलाइवा। उसमें एक एंजाइम होता है एमाइलेज, जो स्टार्च पार्ट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। आप रोटी खाते हैं, आपने देखा होगा रोटी खाते हुए, पहले रोटी जब खाते हैं हम, आप चबाएंगे तो पहले उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर चबाते रहते हैं फिर वो मीठी लगने लगती है। कारण क्या होता है, जो हमारी रोटी होती है ब्रेड, ये स्टार्च होता है इसमें। जब हम चबाते रहेंगे तो एमाइलेज के द्वारा जो स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें रोटी जो है वो मीठी लगने लगती है। ठीक, पहला वर्क तो ये हो गया। साथ में जो इसमें टंग होती है, इसमें अलग अलग रीजन में
अलग अलग टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। जैसे फ्रंट पर स्वीट्स टेस्ट बड होती हैं, साइड में शॉर, ठीक, यहाँ किनारों पर सॉल्टी, और इधर लास्ट में बिटर। टेस्ट बड से ही हम किसी भी जो खाते हैं उसका टेस्ट मालूम कर सकते हैं। ओके, ये आपका माउथ का पोर्शन हो गया। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस। ये फूड पाइप होता है। जब फूड हमारा यहाँ से सलाइवा में मिक्स होकर चिकना हो जाता है, और चिकना होने के बाद वो बाय द टंग पुश डाउन कर दिया जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप ईसोफेगस। फूड पाइप में बाय द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये फूड पाइप जो होता है वो अपने आप कंट्रैक्शन होता रहता है, रिलैक्शन होता रहता है, ठीक। इससे फूड जो होता है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगता है, ठीक। तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से वेव लाइक इस तरीके से मान लीजिए फूड का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक। इसे पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। क्या प्रोसेस कहलाती है? पेरिस्टाल्सिस। कह सकते हैं द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ओइसोफेगस विच मेक द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। उसके बाद देखिए हमारा फूड कहाँ पहुँचता है? स्टमक में। अब फूड हमारा स्टमक में पहुँचता है, तो स्टमक की वॉल्स किनारों पर ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो आपके डाइजेस्टिव जूस एंड पेप्सिन, इन एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं। इनमें डाइजेस्टिव जूस जो होता है ये जो फूड में जम्स वगैरह होते हैं उन्हें किल कर देता है, साथ ही फूड अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, ठीक। डाइजेस्टिव जूस से जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट करता है। ओके, इसके बाद हमारा फूड आपके आगे बढ़ते हुए पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है, अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। एलिमेंट्री कैनल, पूरा जो एक पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसे एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, ठीक। तो इसका जो 6 मीटर लंबा पार्ट होता है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहाँ पर जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अबाउट कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पार्ट, फैट पार्ट, ये सभी डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से। कई सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो एक ये ग्लैंड्स होती है पैनक्रियाज, तो स्टमक के बैक में होती है बिहाइंड, इससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक। जो ये ग्लैंड्स आपकी लीवर, ये बाइल जूस होता है, बाइल इसे सीक्रेट करते हैं, ठीक। इसके साथ ही बाइल जो होता है वो एक यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, गैल ब्लैडर, ठीक। तो बाइल जो है जो लीवर से सीक्रेट होता है वो किस में स्टोर हो जाता है? बाइल में। वो जो बाइल स्टोर होता है, वो सीक्रेट होता है लीवर से, वो गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक। और डक्ट के द्वारा ही ये धीरे धीरे रिलीज होता है। ये फैट पार्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक। और यहाँ से जो डाइजेशन स्टार्ट होता है
पैनक्रेटिक जूस के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पार्ट होता है वो डाइजेस्ट होते हैं। फैट पार्ट बाइल के द्वारा होता है डाइजेस्ट। और यहाँ माउथ से लेकर और लीवर तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक लगभग डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इस तरीके से देखें आप, आगे फिगर में दिखाएंगे आपको। जब ये फूड इससे पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो ब्लीज का एरिया इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर फाइन कैपिलरीज लगी होती हैं जिससे फूड जो होता है एब्जॉर्ब होता है बाय द ब्लड। मतलब थर्ड प्रोसेस जो बताई थी आपकी, एब्जॉर्प्शन। ये थर्ड प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो गया, फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका पास होकर कहाँ पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर पार्ट होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है फूड का, ठीक। और उसके बाद जो रिमेनिंग सेमी सॉलिड वेस्ट बचता है, जो वेस्ट मटेरियल फेसेस बोलते हैं, ये एनस के थ्रू रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है डाइजेशन की। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये पूरा पढ़ें सही से, वीडियो को देखें और इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो पूछें। इसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक रह जाता है डाइजेशन इन हर्बीवोर्स। वो आपको कल वीडियो में बताया जाएगा। और आज मैं आपको कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं ये भेजूंगा। आप ये वर्क वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होमवर्क में नोट करें और ये वीडियो देखकर इसे समझें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।